अगेन वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये पार्ट टू में हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने पहले ही आपको कहा था कि लगातार सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये सीरीज एक लंबी चौड़ी सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो इस तरह का है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, interest on loan by partner, division of profit, interest on partners joints, interest on loan given to partner। यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है, ये लोन गिवन टू पार्टनर है और यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन प्रोवाइड किया तो क्या होगा, और अगर पार्टनर को लोन दिया फर्म ने तो क्या होगा। बस इससे रिलेटेड ये दो टॉपिक है। सो आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आंसर टू दिस क्वेश्चन, और ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको आपके लिए कवर कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड। आपको पहले से ही मालूम है 5 पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, and interest on loan is allowed at the rate of 6% per annum। 6% का लोन अलाउड लिखा है। अलाउड मतलब इसी पर जो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया बस उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनीवे, यहां पर नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर चेक करते हैं। सैलरी टू पार्टनर चेक करें, नॉट टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट टू बी अलाउड। क्या लिखा हुआ है वहां पर, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब क्या होगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये इक्वल डिवीजन होगा। और नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स नॉट टू बी चार्ज। इसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को लोन दिया फर्म ने तो डिपेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर नॉट टू बी चार्ज, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होता तो जिस रेट पे एग्री होते उस रेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों बाद आपके एग्जाम्स आने वाले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर of the business they face the following. Mahesh wants interest on capital should be allowed to partners, but Ramesh and Suresh do not agree. Second है आपके पास, इस चीज का आंसर जो होगा वो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा the partners do not have partnership deed, therefore provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply to settle the disputes। और है Mahesh claim is not acceptable because when there is no deed, no interest on capital will be allowed। नेक्स्ट है आपके पास, रमेश wants that the partner should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, रमेश claim is not acceptable। क्यों, रमेश wants that partner should be allowed salary, और in absence of partnership deed किसी भी पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, महेश एंड रमेश wants that Suresh should be paid interest on loan given to him by the firm, but Suresh do not agree। देखते हैं, in absence of deed Suresh will not pay interest on loan given to him। अगर फर्म ने विदाउट एनी एग्रीमेंट किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होगा देन ओनली द पार्टनर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। यहां पर इसके बाद है आपके पास, रमेश एंड महेश हैव कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, desired that the profit should be distributed in ratio of capital contribution, but Suresh do not agree। State how will the dispute be settled। तो इस चौथे का पॉइंट का आंसर है, profit and losses should be distributed in equal ratio irrespective of capital contribution।
कैपिटल कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट शेयरिंग का जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता, प्रॉफिट इक्वल डिवीजन होता है। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर फॉलोइंग डिफरेंसेस है अराइजन अमंग्स पी क्यू आर। तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर और तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी और इसमें लिखा हुआ है पी यूजेस ₹50,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। पी ने बिना किसी को पूछे फर्म के 50,000 यूज कर लिए और उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करेगा? क्या ये पैसा वापस होगा? यस। इसका आंसर है द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई टू सेटल द डिस्प्यूट। पी इज लायबल टू रिटर्न 50,000 एज वेल एज 10,000। 10,000 जो कमाया वो भी वापस करेगा और 50,000 भी वापस करेगा। तो ये पूरा का पूरा 60,000 रुपए वापस करेगा। सेकंड क्वेश्चन है पी क्यू वांट्स दैट गुड शुड बी परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड। आर इसके लिए एग्रीड नहीं है। आर अगर एग्रीड नहीं है तो सोल्यूशन क्या है? गुड्स में बी परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड। डे टू डे के हर ट्रांजैक्शन के लिए सबकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड फेथ में किसी भी ट्रांजैक्शन में आप अगर एंटर होते हैं तो सारे पार्टनर बाउंड होते हैं। पी और क्यू मिलकर गुड्स स्टार लिमिटेड से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर बट पी डज नॉट एग्री। पी एग्री नहीं कर रहा है। पी कुछ भी नहीं बोल रहा है कि वो डब्ल्यू को एडमिट करे, उसका रिफ्यूजल है। इस केस में क्या होगा? विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वन कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। डब्ल्यू कैन नॉट एडमिट एज अ पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इसलिए डब्ल्यू का एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगला है R had given loan of ₹2 lakh to the firm and demanded interest at the rate of 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. कहानी बहुत सिंपल है। कहानी सिंपल ये है कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है। एज पर प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब क्या हुआ? अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो 6% का इंटरेस्ट पा सकता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहां पे एग्रीमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। आर विल बी इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ओनली। यहां उसने डिमांड की है, ध्यान दीजिएगा, यहां उसने डिमांड की है यहां उसने डिमांड की है इंटरेस्ट की क्या रेट से? 10%। और इसको अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट? इसको सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिल पाएगा, 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। सो लेट अस चेक कि ये क्या पोजीशन बनती है। इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, 10% मांगा और सिर्फ 6% उसको मिलेगा। तो ये यहां की कहानी है। इसके आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है? अखिल एंड विकास चारू आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इसके बाद बोला जा रहा है अखिल टू कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स, डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट विकास एंड चतुर डू नॉट एग्री विद हिम। क्वेश्चन दूसरा है कि विकास हैज डिवोटेड मोर टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांडिंग सैलरी। 1 लाख रुपीस की सैलरी मांग रहा है, अखिल और चतुर मना कर रहे हैं। तीसरा है चतुर डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तीनों की अलग अलग डिमांड है और यहां पर कोई भी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही। चेक करते हैं क्या हुआ। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर चेक करते हैं, द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल टू पार्टनर, सो अखिल विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड का आंसर होगा विकास ज्यादा टाइम दे रहा है, सैलरी मांग रहा है, सैलरी अलाउ नहीं होगी। रेम्युनरेशन इज नॉट पेएबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। और लास्ट है लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू चतुर। क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, इससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। अब 5 लाख पर 12% की जगह यहां पर ध्यान देने की चीज है, अगर उसने 12% की डिमांड की है, इट्स ओके, बट उसको मिलेगा कितना? 6%। और 5 लाख का 6% when date of drawing is date of advancing of loan is not given, तो पूरे साल भर का
6% यानी 30,000 रुपए से ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अन्नू, बिट्टू एंड चिंटू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। पहले ही बता दिया कि आपके पास डीड नहीं है। अब डीड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अन्नू has drawn 1,20,000 from the firm for personal use. Bittu and Chintu demanded that interest should be charged at the rate of 10% per annum. भाई साहब 1,20,000 ड्रॉ कर लिया अन्नू ने, और बिट्टू और चिंटू बोलते हैं कि भाई तूने पैसा ड्रॉ किया फर्म से तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा है, बिट्टू डिमांडेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया वो चाहता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, बिकॉज ही हैज टेकन मोर रिस्क। लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर में आप चेक करेंगे, द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। इंटरेस्ट ऑन अनयूज्ड ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। जब एग्रीमेंट नहीं होता तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। नेक्स्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। ये दो क्लेम्स थे, दोनों क्लेम का ये आपके पास रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमन, बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस? पहली केस है, अमन वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जुनैद इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, बसंत ऑब्जेक्टेड। एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपके पास यानी प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, और प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन एब्सेंस ऑफ एनी डीड एनी पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की कंसेंट पर ही उसको एडमिट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई अगर इसको एडमिट करना है जुनैद को तो सबकी कंसेंट लगेगी। अब बसंत वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, अमन वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब दोनों में कौन सही? तो पहला है, पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो प्रोविजंस अप्लाई होंगे, और प्रोविजन अप्लाई होंगे तो अ पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, देयरफॉर जुनैद कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, बसंत का ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल है। प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन अमन एंड बसंत। आपके दो क्वेश्चन और उसके दो आंसर्स। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या है क्वेश्चन? ए एंड बी डिसाइडेड टू रन अ क्लिनिक इन सम स्लम एरिया। आपको कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, यहां पे ध्यान देंगे। एक क्लिनिक रन करना है स्लम एरिया में, और प्रोवाइडिंग द मेडिकल एडवाइजेस एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट 1 lakh कैपिटल। Should the enter into partnership agreement? Give reasons। आपको यहाँ कोई कैलकुलेशंस नहीं बोला है, बहुत सिंपल सी बात है, और प्रोविजंस में कहीं नहीं लिखा है, प्रोविजंस में इसके बारे में लिखा नहीं है। लेकिन आंसर आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि कोई भी बंदा विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता। सो इसका आंसर क्या है? एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the main object of formation is to earn a profit and share among the partners. The partnership cannot be formed for charitable purpose. Charitable purpose के लिए partnership form नहीं की जा सकती। तो इसके बाद है आपके पास almost last question है, राजेश and प्रभु enter into partnership to start a firm, namely MSRP Enterprises, by writing a partnership deed. Rajesh invested more capital than Prabhu and also managed the business. Rajesh demanded that he should be given 75% profit instead of 50. ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ चीज क्वेश्चन बताना चाह रहा है। एज एग्रीड बोल रहा है कि भैया मैंने क्या किया है, राजेश वांट्स द मोर कैपिटल। अब राजेश बोलता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है और हमारे बीच का एग्रीमेंट था इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इक्वल शेयरिंग कहां से पता चला? 50% से। दो लोग हैं और 50% से पता चला कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होनी चाहिए। ओके, इक्वल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएं
कि अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रखते हैं और बाद में अगर कोई डिमांड करता है ज्यादा प्रॉफिट का, तो ये अलाउबल नहीं है। जिस जैसा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। It is being a written contract, therefore Rajesh demand is not acceptable, क्योंकि ऑलरेडी डीड है और डीड में 50-50% का एग्रीमेंट है। और उसके अलावा अब जब कुछ दिनों बाद वो कहता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इट इज नेसेसरी टू ऑल्टर द डीड। आप अपने मन से 75-25 नहीं बोल सकते, आपको इसके लिए डीड ऑल्टर करना पड़ेगा। और जो डीड ऑल्टर होगी उस डेट से जो भी इफेक्टिव डेट एग्रीड होगी उस डेट से प्रॉफिट का न्यू रेशियो में डिवीजन होगा। अभी फिलहाल तो 50-50% होगा, इसका क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर हमने कोशिश की है समझाने की। हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। टिल देन बाय, सी यू। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। लगातार हम वीडियो डालने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पर्पस के। टिल देन हैव अ नाइस डे।